দল নিয়ে সমস্ত সিস্টেম এক্সিস্টিং সিস্টেমটাকে স্ট্যাটাস কো রেখে খালি আউটওয়ার্ডলি ঘাসের দিকটা যদি আমরা একটু মানে জাস্ট যেটাকে বলে স্ট্রিমিং করা উপর পোর্শনটা যদি তৈরি করে তাহলে জিনিসটা এখন একেবারে সাংঘাতিক পর্যায়ে চলে আসছে। মানে পুরো চকচকে একটা সবুজ মাঠ আমরা কলকাতার মানুষ বাংলার মানুষ মোটামুটি কথা ঘাসের মাঠে ফিরবেন নাকি এই আর্টিফিশিয়াল টার্ফে? অ্যাকচুয়ালি ঘাসের মাঠে ফিরতে গেলে যে সময় এখন লাগবে, বড় খেলা করতে গেলে অত সময় আমরা এখন আর অ্যাফোর্ড করতে পারবো। উই ক্যান্ট অ্যাফোর্ড দ্যাট মাচ অফ টাইম। তার কারণ আমাকে পুজোর আগেই हमारे सबसे पहले तो मैं इस वेस्ट बंगाल की धरती और कलकत्ता की पवित्र धरती को हम प्रणाम करते हैं। हमारी पहली बार यहाँ पे आगमन है और यहाँ से हमेशा चाहे देश गुलाम रहा तो हर समय देश को दिशा देने का काम इस धरती ने किया है और स्वतंत्रता दिलाई है और क्रांति की बिगुल बजाई है। तो हम इस क्रांति धरती को पहले प्रणाम करते हैं। देखो, गोरक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा हमारी अखिल भारत हिंदू महासभा का मूल उद्देश्य है और इसी के तहत हम आए हुए हैं। आपने उसी कड़ी में श्री राम जन्मभूमि का आपने बात की, तो हिंदू महासभा श्री राम जन्मभूमि का 1949 से केस देख रही है और उसमें पिछले दिनों जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच द्वारा जो निर्णय आए थे, तो उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जिसपे हमने अपील की थी कि वो जजमेंट नहीं सेटलमेंट हुआ है, जो निर्णय आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच द्वारा 2010 में, तो हमने हिंदू महासभा ने स्पष्ट कहा था कि जब रामलला निर्विवादित है और तीनों जजों ने मान लिया कि रामलला पे हिंदुओं का अधिकार है, तो उसके बाद मुसलमानों को 1/3 जमीन दिया जाना ये जजमेंट नहीं बल्कि सेटलमेंट है, यानी कि समझौता है, जो ये नहीं होना चाहिए। कोर्ट में व्यक्ति न्याय के लिए जाता है, तो इसलिए उसमें हमें लगा कि नहीं, न्याय नहीं मिल पा रहा है और अंततः मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में हमारे ही एप्लीकेशन पे और हमने अपील दायर की, जिसका अपील नंबर 2636 है 2636, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो निर्णय दिया था और मुसलमानों को 1/3 हिस्सा देने की, चाहे और भी जो भी निर्णय, उससे स्टे लगा दिया और पुनः जो है उसको जो है केस को प्रारंभ कर दिया। तो ये केस अब पुनः सुप्रीम कोर्ट में वो हो गई है और हमें पूरा आशा है कि वो हिंदुओं के पक्ष में आएगा और पूरे पे सभी जमीन पे 70 एकड़ जो जमीन है, 70 एकड़ वो सभी हिंदुओं को मिलेगा। देव जी जो कार्य कर रहे हैं, वो रामदेव जी तो आज वर्तमान में उस मुद्दे को उठाया है जो हर देश का एक राष्ट्रवादी व्यक्ति जो है, जिसके दुखी है भ्रष्टाचार को लेकर। आज भ्रष्टाचार हर घर घर में, हर कोने कोने में विराजमान भ्रष्टाचार है, हर नेताओं में, हर अधिकारियों में। इसलिए भ्रष्टाचार समाप्ति होनी चाहिए किसी भी तरह से, और एक रामदेव जी जो कार्य कर रहे हो, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति ही कार्य कर सकता है। इसलिए हम ही नहीं बल्कि देश की तमाम राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्रवादी व्यक्ति उनके साथ है और उसमें अखिल भारत हिंदू महासभा ने पूर्ण रूपेण समर्थन और सहयोग देने की घोषणा कर दी है। आज अभी दिल्ली में बैठक भी हो रही है रामदेव जी का और उसमें हमारे 3 प्रतिनिधि, अभी चूंकि मुझे यहाँ पे आना था तो इसलिए हमने हमारे डॉक्टर इंदिरा तिवारी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारत हिंदू महासभा का, वो हमारी प्रतिनिधि बन करके वहाँ पे गई हैं और उसी में विचार विमर्श की कल 4 तारीख से जो बैठ रहे हैं धरने पे, उसकी क्या रूपरेखा हो। तो अखिल भारत हिंदू महासभा पूरी तरह सहयोग और समर्थन करती है। और दूसरी यहाँ पे हमारे सुदर्शन जी कर मौन जो मौन जुलूस निकाल रहे हैं उनके समर्थन में, तो इस तरह से हर संस्थाएं निकालिए, इसका भी हम समर्थन करते हैं। तो जो भी इस तरह राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गोरक्षा के लिए कोई भी कार्य करता है तो इसमें अखिल भारत हिंदू महासभा को रूपेण समर्थन करती है। काफी जो लड़ने का काम होता है लड़ते हैं। अभी हमारे तमिलनाडु में करीब 22-23 प्रत्याशी लड़े थे, केरल में भी चुनाव लड़े थे, यहाँ भी कोई एक लड़ गए। तो ऐसे लड़ते हैं, प्रत्याशी लड़ते हैं और अपना वो होता है, तो उनको पार्टी अनुशासनहीनता में
गोरखपुर से थे ना, हाँ अग्रवाल थे। तो पिछले दिनों अनुशासनहीनता के वजह से उनको निकाल दिया, फिर वो बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी से वो नहीं, बीजेपी में नहीं, हिंदू महासभा के वो थे विधायक, लेकिन वो बाद में वो चले गए। हाँ आदित्यनाथ अवैध, जी जी अवैधनाथ जी कभी हमारे ही हिंदू महासभा से, जी जी नहीं पहले तो कई सीटें, जी जी हाँ 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 हाँ, हमारे कोई अभी सांसद और एमपी नहीं है, और उसका कारण है कि हमने सिद्धांतों से समझौता नहीं की, हमने तुष्टीकरण नहीं की, और इसको हिंदू महासभा को कमजोर करने वाले कई हिंदूवादी जो खत्म रूपधारी संगठन है उन्होंने काफ़ी इसको वाद किया, जैसे भारतीय जनता पार्टी और संघ है, विश्व हिंदू परिषद है। जबकि संघ के हेडगेवार जो थे वो जो संस्थापक थे वो जब तक जिंदा रहे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। उनके दूसरे सरसंघचालक जो गुरु गोलवरकर थे वो 1939 में कार्यालय मंत्री तक का चुनाव लड़े, वो हार गए। लेकिन उसके बाद से ही संघ से जुड़ाव हो गया, संघ से थोड़ी दूरियां बढ़ गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो जितने सावरकर को तो अपना कहते हैं, जबकि सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे करीबन 8 सालों तक, प्रसार किया और काफ़ी अपना फंडिंग करके और उसको इतना वो कर दिया कि हिंदू महासभा धूमिल हो गया, काफ़ी उससे प्रभावित हुआ हिंदू महासभा। लेकिन हिंदू महासभा आज भी कार्य कर रही है और अपने लक्ष्य से डिगी। कैंडिडेट हमारे प्रियतोष मजूमदार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में जो हिंदी राजनीति चल रही थी, अब हम लोगों ने, हमारा कार्यालय हो गया है सेंट्रल में, और स्वामी जी ने निर्देश दिया कि जब जहाँ सरकार पड़ेगी स्वामी जी आएंगे और हर संगठन को हर संभव कोई महंगाई का कोई कारण नहीं होगा, पूर्ण रूप से गोहत्या बंद हो, इसके लिए मुख्यमंत्री तक आशा है कि राज्य सरकार से हमें संपूर्ण सहयोग मिलेगा। राज्य सरकार ने तो हिंदी भाषी को दूसरे में लिया है, हिंदी भाषी हमने तो यही अनुरोध किया था कि हिंदी भाषी को जिताइए। एक जनता का निर्णय है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये, लेकिन हम लोगों ने चुनाव के पहले और भ्रष्टाचार का मुद्दा स्वामी जी रामदेव बाबा उनके ऊपर भी जाकर जो भी सर्वोच्च पोस्ट पर है या नालायक है उसका दरवाजा खटखटाया है। आने से पहले बताया आपको भारतीय जनता पार्टी ने हमारी मुद्दा को अपहरण करके तो कैसे वो अपने को दिखाए कि मैं हिंदुत्ववादी संगठन है, और आपने देखा कि 3 बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी और मात्र हिंदुत्व के नारे पे, हिंदुस्तान के नारे पे, और अभी भी इतनी दुर्गति होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी कई स्टेटों में भी सरकार है। तो ऐसा नहीं है, हिंदू जागरूक है और हिंदू